और आचार्य का प्रवचन था संसार दर्शन, वैराग्य परक प्रवचन था। जो संसार दर्शन आप लोग देखते हैं ना, आपके मंदिरों में चित्र बना रहता है। क्या चित्र बना रहता है? एक वृक्ष है, वृक्ष को एक सूंड से हाथी पकड़ करके खींच रहा है, एक कोई व्यक्ति उस पर लटका हुआ है डाल को पकड़ करके, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, एक बूंद टप 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 वह शहद की बूंद आ रही है, उसको स्वाद ले रहा है। उस डाल को दो चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा है, दूसरा सफ़ेद चूहा है। नीचे एक कुआं है, कुएं में 5 सर्प हैं, 4 थोड़े छोटे हैं, एक निगोद, 5वां है। समझ आ रहा? एक साइड में एक विमान है, उसमें देवतागण विराजमान हैं। देखा आप लोगों ने? कुछ मधुमक्खियाँ उड़ करके उसके शरीर को परेशान कर रही हैं, काट रही हैं। देखा आपने ये चित्र? बस इसी पर आचार्य ने प्रवचन किया था। और क्या प्रवचन ने बताया था उस समय? मैं एक एक अक्षर बता सकता हूँ आपको, उस समय की स्मृति अभी बता सकता हूँ। समझ रहे ना? ये धारणा ज्ञान कैसा आचार्य ने बताया था कि जो नीचे कुआं था वो कुआं संसार कुआं है, उसमें 4 गति रूपी 4 सर्प, एक निगोद रूपी बड़ा सर्प, और जो काल माने मृत्यु रूपी हाथी है, और हम संसार रूपी वृक्ष पर लटके हुए हैं, और मृत्यु रूपी हाथी उसको कभी भी उखाड़ करके फेंक सकता है। ऊपर जो आप डाल पर लटके हुए हो ना, उस डाल को जो चूहे काट रहे हैं, एक काला एक सफ़ेद, एक शुक्ल पक्ष का है, एक कृष्ण पक्ष का है। और ये जो महीना होता है वो कैसा होता है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, वो दोनों मिलकर के क्या होते हैं? आपकी आयु को काटते रहते हैं। शुक्ल पक्ष आता है, पर कृष्ण पक्ष आता है, पर शुक्ल पक्ष आता है, काटते रहते हैं। जो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, इस संसार का सुख है, एक शहद की बूंद के समान, और उसे लेने पर भी कुटुंबी सारे परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान करते हैं। और उसी समय गुरु आ जाते हैं। जो विमान आया है ना, विमान में देव बैठा हुआ है, वो कह रहा है आ जाओ भाई, हम आपको बचा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। पर वो कहता है एक बूंद और, एक बूंद और शहद की ले लूँ मैं, ऐसा सोचता रहता। ऐसे ही संसारी प्राणी हैं, इनसे कहते हैं गुरु महाराज आ जाओ भैया, आप कल्याण कर लो। अभी नहीं महाराज, शादी हो जाने दो, फिर देखेंगे। फिर शादी हो गई, बच्चे हो जाने दो, एक बूंद और, बच्चे हो गए, एक बूंद और, बच्चों की शादी हो जाने दो, एक बूंद और, नाती नताओं की शादी हो जाने दो। ऐसे होते होते बेचारों परेशान होकर देव चला जाता है, साधु चले जाते हैं, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उसको काट करके डाल को नीचे गिरा देते, वो जा करके 4 गति में भटक जाता है। ये आचार्य भगवान का उपदेश था। वह सुन करके मुझे लगा अब मुझे इन गुरु रूपी देवता की बात मान करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें संसार के कुएं में गिरने से बच जाना चाहिए। समझ आ रहा ना?